हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और साथ ही ये भी बताते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 20 सितंबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है और क्या उसका इंपैक्ट रह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, और वो ये है कि इंटरेस्ट रेट का डाटा, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का, मींस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेने जा रहा है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो ये फॉरेक्स में जितना भी डाटा आता है, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट वो डालता है, और उसी के ही इर्द गिर्द सारे डाटा घूमते रहते हैं, और जितनी भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इसी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर ही लिए जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन होता है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये डाटा आता है, ये जितनी भी इकोनॉमीज हैं उन सब पे इंपैक्ट डालता है, और जितने भी करेंसी पेयर्स हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट डालता है, और जितनी भी कमोडिटीज हैं उनके ऊपर भी ये जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है वो इंपैक्ट डालता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहा है, और साथ ही दूसरा क्रूड ऑयल का भी इन्वेंट्री का डाटा आ रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और बहुत ही बढ़िया डाटा यहाँ पर आ रहा है जो कि डेफिनेटली इंपैक्ट डालने वाला है। तो यहाँ पर जो दिन की शुरुआत में सबसे पहला डाटा आ रहा है वो यहाँ पर 2 AM पर आ रहा है। 2 AM पर एपीआई का वीकली डिस्टिलेट्स, यहाँ पे क्रूड ऑयल का स्टॉक्स आ रहा है, क्रूड ऑयल स्टॉक। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का ये डाटा आ रहा है कि जो स्टॉक है उसमें कितना यहाँ पर क्रूड ऑयल बचा हुआ है। तो यहाँ पर -2 पॉइंट, यहाँ पर 1.174 मिलियन यहाँ पर पिछली बार था ये डाटा, और इस बार ये रहने वाला है -2.667। ये फॉरकास्टेड है, यानी कि ये घटने वाला है, यानी कि स्टॉक में जो क्रूड ऑयल है उसकी मात्रा यहाँ पर घटने की उम्मीद है, फॉरकास्ट ये किया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्रूड ऑयल के लिए, और इसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। लेकिन ये डाटा एक्चुअल में 2 AM पर आएगा, लेकिन उस टाइम हमें मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि शाम को भी सेम ऐसा ही डाटा आना है, शाम को 8 बजे क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री का डाटा। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि अगर यहां पर ये घटा हुआ आता है तो वहां पर भी घटा हुआ ही आता है, और यहां पर अगर बढ़ा हुआ आता है तो वहां पर भी बढ़ा हुआ आता है। तो हमें पहले ही एक इंडिकेशन मिल जाती है कि क्या रहने वाला है शाम को 8 बजे का डाटा, और उसके बेसिस पर यहाँ पर दिन भर हमें मूव देखने को मिलता रहता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पर 2 AM पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो है चाइना, उसकी मार्केट क्लोज होती है, इंडियन मार्केट भी क्लोज होती है जो कि 3rd नंबर की मार्केट है क्रूड ऑयल में। तो यहाँ पर वो बड़ी-बड़ी मार्केट्स जो हैं क्लोज होती हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ा मूव यहाँ पर 2 बजे तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिस टाइम हमारी मार्केट्स ओपन होती हैं, चाइना की मार्केट्स ओपन होती हैं, उसके बाद इसका मूव का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, और शाम को भी हमें पता चल जाता है। तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर अपना रोल प्ले करने वाला है वेडनेसडे को भी, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्रूड ऑयल में ऊपर की तरफ को मूव चले हुए हैं। और अगर ये भी एक तरह से अगर स्टॉक कम आता है जैसा कि यहाँ पर फॉरकास्टेड है, तो वो एक और पॉजिटिव चीज हो जाएगी क्रूड ऑयल के लिए, और फिर उसके बाद वो नए लेवल्स को अचीव कर सकता है। फिलहाल अभी भी वो नए लेवल्स पर ही है, और भी बढ़िया लेवल्स को और ऊपर अचीव कर सकता है अगर ऐसा ही फॉरकास्टेड डाटा आता है तब। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सेकंड डाटा की। जो सेकंड यहाँ पर डाटा आ रहा है वो 6:45 AM पर आ रहा है, और वो आ रहा है यूएसडी सीएनएच के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना का डाटा आ रहा है। और पीपल बैंक ऑफ चाइना जो है वो अपना लोन प्राइम रेट यहाँ पर अपना लोन प्राइम रेट का डिसीजन यहाँ पर लेगा, और 3.45 इनका रेट था पहले, 3.45 ही रहने की उम्मीद है इस बार भी। इतना परसेंट था, इस बार भी ये इतना ही रहने की उम्मीद है, 3.45 ही। तो यहाँ पर अगर ये उतना ही रहता है तो यहाँ पर मूव जो है वो सीएनएच के लिए वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, और यूएसडी यहाँ पर मेजर है क्योंकि, तो यहाँ पर अपोजिट मूव देखने को मिलेगा, मींस अपोजिट साइड को ये जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बढ़ता है, अगर 3.45 से ज्यादा आता है, तो यूएसडी सीएनएच नीचे की ओर को जा सकता है, क्योंकि सीएनएच के लिए पॉजिटिव न्यूज होगी लेकिन यूएसडी के लिए वो नेगेटिव न्यूज होगी। और यूएसडी
जिस तरफ को जाएगा उसी तरफ को पूरा का पूरा पेयर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर डाटा ज़्यादा आता है तो उसका इम्पैक्ट हमें जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी आप 645 पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का चाइना। तो अगर चाइना का कोई भी डाटा आता है, मेनली जो उनकी जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड डाटा आते हैं, वो तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में उनका मूव देखने को मिलता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, उसको जानने से पहले अगर आपने एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है तो दोस्तों जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया डाटा यहाँ पर आता है और बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इनका अपडेशन देते रहते हैं। जिस टाइम ये डाटा आते हैं तो जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपके पास होगा एक्सनेस पर, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी और आप उस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें अच्छे मूव देखने को मिलते हैं जो भी ये डाटा आते हैं। तो आपके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं यहाँ पर, आप उन वीडियोस की हेल्प से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। मनी कैसे ऐड करनी है, विड्रॉ करनी है, उसको भी आप देख लीजिए, इन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर 5 EMA और EMA प्लस VWAP की 2 स्ट्रैटेजीज मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगी। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज आप कर सकते हो उनको, और इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। और फॉरेक्स में बहुत ही बढ़िया वो स्ट्रैटेजीज चलती हैं दोनों की दोनों, तो उनका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट भी ओपन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए हमारा, और साथ ही उन वीडियोस को भी देख लीजिए। फायदा ही फायदा है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है, कौन सा डाटा है, वो आ रहा है 11:30 AM पर। और 11:30 AM पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है दोस्तों। कौन सा डाटा है, वो है इम्पैक्ट डालने वाला है GBP USD के ऊपर, क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है CPI का। और आप जानते ही होंगे अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो CPI यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री का। जब भी ये CPI का डाटा आ रहा है, और यहाँ पर एक बड़ी कंट्री का डाटा आ रहा है GBP, यानी कि यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का डाटा आ रहा है, और इसका इंपैक्ट डेफिनेटली आपको GBP USD में देखने को मिलेगा। पिछली बार ये था 6.8 और इस बार यहाँ पर ये बढ़ करके 7 होने की उम्मीद है। अगर ये 7 होता है तो GBP USD में अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आज यानी कि 19th को, ये डाटा मैं आपको 20th सितंबर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन 19th को भी डाटा आया था, EU और USD में डाटा आया था, लेकिन उनका जो है वो गिरा हुआ आया। मींस जो CPI का डाटा आया उसमें गिरावट आई, और उसके बाद हमें काफी अच्छा मूव डाउन साइड को हमें देखने को मिला था उसमें। तो यहाँ पर भी अब देखना होगा कि ये 11:30 बजे क्या डाटा आता है, और अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो GBP USD भी ऊपर की तरफ को जाएगा। अगर ये 6.8 से कम आता है तो GBP USD नीचे की ओर को गिरेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप 11:30 बजे GBP USD के ऊपर जरूर नजर रखिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, और फोर्थ जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी 11:30 बजे ही आ रहा है, और वो अगेन GBP USD के ऊपर ही इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ पे PPI प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का डाटा भी आ रहा है। तो 11:30 बजे ये डाटा आ रहा है, तो आप जरूर नजर रखिए इसके ऊपर। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 8 PM पर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डाटा है वो है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 बजे सुबह यानी कि मिडनाइट को 2 AM पर डाटा आना है, और मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही डाटा यहाँ पर 8 बजे को भी देखने को हमें मिलेगा। पिछली बार ये 3.954 मिलियन था, मिलियन बैरल, और यहाँ पर अब ये घट करके -2.667 मिलियन बैरल होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर भी उम्मीद जो है वो घटने की ही है, और अगर ये घटा हुआ आता है तो बहुत अच्छा ऊपर की तरफ को मूव हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। लेकिन 8 बजे ही 2 और डाटा भी आने हैं दोस्तों, उनके ऊपर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी, और वो भी क्रूड ऑयल से ही रिलेटेड है। एक तो है डिस्टिलेट स्टॉक्स का डाटा, ये एक डाटा आता है, और गैसोलीन इन्वेंट्री का डाटा। तो ये 2 डाटा और आते हैं, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 8 बजे जब ये डाटा आते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि तीनों के तीनों डाटा एक ही तरफ को आए थे। मींस ये घटा हुआ आया, ये भी घटा हुआ आया, और ये भी घटा हुआ आया। इन तीनों का जो स्टॉक था वो घटा हुआ आया, और उसकी वजह से हमें बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ को मूव देखने को मिले हैं। और अब यहाँ पर अगेन देखना होगा कि क्या ये सेम आते हैं तीनों। लेकिन अगर ये सेम नहीं आते, मान लीजिए ये दोनों ज्यादा आते हैं और ये जो है वो कम आता है स्टॉक, तो
उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इम्पैक्ट आपको इसका देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो ऊपर की तरफ को, और अगर ये घटा हुआ आता है तो यहाँ पर इसका मीन्स दोनों में से किसी एक का इम्पैक्ट पहले देखने को मिलेगा और कुछ टाइम के बाद जो दूसरा होगा उसका देखने को मिलेगा। मीन्स अगर यहाँ पर ये चीज बढ़ी हुई इनका जो स्टॉक है वो बढ़ा हुआ आया तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे को आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये घटा हुआ आया तो यहाँ पर ऊपर की ओर को जा सकता है। और यहाँ पर भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर ये बढ़ा हुआ आया तो यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा, अगर ये बढ़ा हुआ आया अगर ये घटा हुआ आया तो उसकी वजह से ऊपर की ओर को जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाटा आने हैं और इस सबसे बड़ा जो डाटा आने वाला है वो आने वाला है 11:30 बजे 11:30 PM पर। और ये जो डाटा आएगा वो आएगा फेड का। फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेना है और वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपना इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि उतना ही रखें जितना कि उनका था, क्योंकि उन्होंने अभी ये इंडिकेशन दे दी थी, जो उन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट्स पहले दी थी उनके जो चेयरपर्सन है उन्होंने और बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने। तो यहाँ पर लगता तो यही है कि पिछली बार जैसे कि 5.50 था तो इस बार भी फोरकास्टेड 5.50 ही है। और अगर ये 5.50 ही रहता है तो उसकी वजह से DXY में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और अगर DXY में गिरावट आती है तो उसका अपोजिट इंपैक्ट EU और USD में हमें देखने को मिलता है। EU और USD ऊपर की ओर को जाता है तो आप उस केस में DXY में भी ट्रेड कर सकते हैं, EU और USD में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन EU और USD में अगर आप ट्रेड करें तो आपको स्प्रेड थोड़ा कम लगेगा। स्प्रेड क्या होता है उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो EU और USD में अगर स्प्रेड कम है तो वहां पर आपको बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू DXY। तो यहाँ पर अगर ये इतना ही रहता है तब भी यहाँ पर DXY नीचे गिर सकता है, लेकिन अगर ये 5.50 से बढ़ा हुआ आया तो DXY जो है वो बिल्कुल आसमान छू लेगा, बहुत ऊपर जाने वाला है DXY। अगर ये 5.50 से बढ़ा हुआ आया तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ आया तो DXY बहुत ऊपर जाएगा और EU और USD उसके कंपैरिजन में नीचे की ओर को अपोजिट साइड को मूव करेगा। लेकिन अगर ये 5.50 से कम आता है तो DXY जो है वो बहुत नीचे गिरेगा और EU और USD जो है वो ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं, यहाँ पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। और DXY और EU और USD में ही नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है वो US ऑयल में भी पड़ेगा या फिर क्रूड ऑयल में भी पड़ेगा। जो भी इम्पैक्ट होगा वो इनके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर DXY जिस तरफ को मूव करेगा उसके अपोजिट साइड को यहाँ पर US ऑयल और क्रूड ऑयल भी मूव कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जितने भी फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं उन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कोई भी फॉरेक्स करेंसी पेयर उठा के देख लीजिएगा, उस टाइम आप देखेंगे कि उनमें सबसे ज्यादा मूव उस टाइम हो रखा होगा। तो बहुत ही पावरफुल ये डाटा है 11:30 बजे जो आने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट जो है जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया जो भी डाटा आना है और उसका जो इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी अपने आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, और जो भी आप सोशल मीडिया पर हैं वहां पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने पर नॉलेज और भी स्प्रेड होता है और साथ ही हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज होता है जब हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं और हम और मोटिवेट होते हैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।